हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अभी अपने चल रहे हैं शॉर्ट टॉपिक कुछ, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठ के आता है। कुछ क्लासेस अपनी पहले हो चुकी हैं शॉर्ट टॉपिक की 3-4 क्लासेस, और आज है अपना एक और टॉपिक इसी टाइप का। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में उठ के आता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना वो टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन है? पन्ना दाय। जन्म की बात करें तो पांडोली चित्तौड़गढ़ में हुआ था। विवाह सूरजमल सांगा की सेना में था, उनसे हुआ था। कर्णावती के पुत्र उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर वनवीर से बचाया था इन्होंने। ठीक है, अगली बात करते हैं कौन है? गोराधाय। जन्म की बात करें तो जोधपुर माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ था। गोरा ने अजीत सिंह के स्थान पर स्वयं का पुत्र रखा और औरंगजेब से अजीत सिंह को बचाकर मुकुंदास खिची को पूर्ण से सुपुर्द किया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत जोधपुर गूंसों में गोरा का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत है जोधपुर के गूंसों, इसमें गोरा का नाम लिया जाता है। 6 खंभों की छतरी एवं बावड़ी जोधपुर में स्थित है, गोरा से संबंधित है वो। अगले बात करते हैं गौरीबाई की। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। वागड़ की मीरा इन्हें कहा जाता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वागड़ की मीरा, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। महारावल सिंह ने 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते चलो। आगे बात करते हैं दयालदास। जन्म की बात करें तो कुड़िया बीकानेर में 1798 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रचना की बात करें तो बीकानेर रे राठौड़री ख्यात, ये इनकी रचना है। रचना जिनकी भी हो याद रखना, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रचना से आते हैं, अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं श्यामल दास। जन्म की बात करें तो धोकाल या भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह व सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान थे ये। मेवाड़ महाराणा ने कवि राजा तथा ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की इनको उपाधि दी थी। ये हो गया आपने श्यामल दास के बारे में। आगे बात करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनके बारे में, क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर में इनका बहुत ज़्यादा मतलब रचनाएं हैं और एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है ये। आगे बात करते हैं। जन्म की बात करें तो रोहिड़ा सिरोही में 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रचना की बात करें तो प्राचीन भारतीय लिपि माला इनकी रचना है, याद रखना, ये पूछी जा सकती है। बाऊजी चतुर्जी अगले अपने मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत हैं ये। जन्म की बात करें तो करजाली गांव मेवाड़ में 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत व राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे ये। रचनाएं की बात करें तो कौन कौन सी इनकी? समाजवती सी, चतुर प्रकाश, अनुभव प्रकाश, अलख पचीसी, शेष चरित्र, परमार्थ विचार, मानव मित्ररा चरित्र, चतुर चिंतामणि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना। आगे चलते हैं चलो। अगले कौन है अपने? अल्लाह जिलाई बाई। जन्म की बात करें तो 1 फरवरी 1902 ईस्वी में बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। मांड गायिका हैं ये। 1982 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड इन्हें दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं गौरी देवी। जन्म की बात करें तो 1920 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। मांड गायिका हैं ये भी। भारत महोत्सव मॉस्को में इन्होंने गाया था। इनकी माता पिता बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। ठीक है, आगे बात करते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। जन्म की बात करें तो जसरापुर खेतड़ी 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पत्रकारिता के ये भीष्म, ऐसा कहा जाता है कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। रचनाएं की बात करें तो आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, हिंदी गीता रहस्यसार, भारतीय शोधन,
खेतड़ी नरेश एवं विवेकानंद। खेतड़ी का इतिहास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आजकल रचना से ज़्यादातर क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो रचनाएं तो किसी भी उसकी हो तो सारी याद रखा करो, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जन्म की बात करें तो 12 जुलाई 1950 में जयपुर में इनका जन्म हुआ था। 1994 ईस्वी में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। मोहन वीणा का आविष्कार किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये जो प्रमुख व्यक्तित्व का एक शॉर्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अच्छे से रिवीजन करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ो अच्छे से। ओके।